Good morning to my dear students. Welcome to Shaping Future. मैं इंजीनियर आकृति आज डिफरेंशिएशन के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट कर रही हूं। आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आज का लेक्चर तीन तरह के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, जिन बच्चों का लक्ष्य एनडीए है उनके लिए यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जिनका लक्ष्य 12th बोर्ड है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चन मैं मेंस लेवल के भी करवाऊंगी। लगभग मैंने 15 क्वेश्चन का टारगेट रखा है। स्टार्ट करूंगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। एनडीए एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगी। आज का लेक्चर उन बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा जिन्होंने चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को बहुत अच्छे से कवर अप कर रखा है। जिन्होंने नहीं कर रखा है उनके लिए चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां जाइए, पहले उस चैप्टर को कवर अप करिए, तब ये वीडियो देखिए। अगर आप बच्चे चाहते हैं कि मैं नहीं देखना चाहता उतना, मैं इसी को करना चाहता, तो मैं आपके लिए उस चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट को आज दोबारा बताऊंगी सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन याद रहे, अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ रखा है तो आज का टॉपिक बहुत स्मूथली जाएगा। स्टार्ट करते हैं इसके फॉर्मूले से। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सब मिला के 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री होते हैं। इन ऑल 6 फॉर्मूले में लिखने जा रही हूं। फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये 6 फॉर्मूले हैं जिसमें पहला आपको ये ऑल 6 लर्न होना है। मैं आपको पहले भी याद करवा चुकी हूं, ये आज दोबारा देखती हूं कि आपको याद है या नहीं। 6 में तो 3 ही याद करना होता है। साइन इनवर्स का फॉर्मूला 1/((1) cos c से शुरू है, अपर वाले में माइनस डाल देंगे। अब tan इनवर्स की बात अगर कर लूं तो वैसे तो आपको लर्न होना चाहिए था। tan इनवर्स में रूट अंडर नहीं होता है, ये c से स्टार्ट है, इसलिए अपर फॉर्मूले में माइनस लगा देना है। अब बात कर रही हूं सेक एंड कॉसेक की। इन दोनों में सेक इनवर्स 1/(mod x रूट अंडर x²-1, ये c से स्टार्ट है, इसलिए इसे आप एक बार गौर से देख लीजिए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद मैं इसे मिटा दूंगी। ये 6 फॉर्मूले आपके ध्यान में होना चाहिए। लर्न रखने का एक ट्रिक है, साइन में रूट अंडर सिर्फ था, साइन कॉस में, टैन कॉट में रूट होता ही नहीं है, सेक कॉसेक में रूट अंडर के साथ x भी होता है। एक बार 30 सेकेंड आप इसको देख लीजिए कि क्या आप इसमें आप लर्न कर पा रहे हैं, क्या आपको यह सारा कुछ याद है, ये आप देख लीजिए। अब उम्मीद करती हूं आपको याद हो चुका होगा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं।
इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ट्रिगोनोमेट्री की वो 3 आइडेंटिटी याद दिला देती हूं। कौन सी 3 आइडेंटिटी देखिएगा, शायद मैंने F3 में पढ़ाया था, नंबर तो याद नहीं है, चैप्टर 2 की बात कर रही हूं। आइडेंटिटी क्या था याद दिला दूं। आइडेंटिटी था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2। मैंने आपको बताया ये दोनों का पेयर π/2 तब होगा जब एंगल सेम होगा। सिमिलरली सिर्फ साइन कॉस नहीं, tan और cot का पेयर भी π/2 होगा। कंडीशन सिर्फ एक ही है, दोनों एंगल सेम होने चाहिए। एक और पेयर होता है π/2, सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स π/2। इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर, ये मैंने ITF में पढ़ाया। अभी शुरुआत के 2-3 ऑब्जेक्टिव में मैं इसका उपयोग करूंगी। इन दोनों का एंगल सेम होगा तभी π/2 होगा। स्टार्ट करती हूं मैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या लिखा है। ये साइन है, ये सेक है। कहीं ना कहीं पहले आज जितना भी क्वेश्चन मैं यूज करूंगी उसमें मेन काम ITF का ही होगा, डिफरेंशिएशन का काम सिर्फ लास्ट में थोड़ा सा होगा। तो पहले सिंप्लीफिकेशन, साइन दिख रहा है मतलब साइन कॉस का पेयर लाना है। एक आइडेंटिटी और आप बच्चे पढ़ चुके हैं, वो कौन सा वाला है याद दिलाती हूं आपको। कॉस एंड सेक रेसिप्रोकल होता है। सेक इनवर्स x को ऐसा लिख सकती हूं। तो इस क्वेश्चन में मैं लिखने जा रही हूं y इक्वल्स टू सेक इनवर्स का रेसिप्रोकल लूंगी, u/v का उल्टा कर दूंगी, x/1 का उल्टा। यहां मैं जैसे ही उल्टा करूंगी ये ऐसा हो गया। इस पार्ट को कॉपी कर दूंगी, मैंने इस पार्ट को कॉपी कर दिया। कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स π/2 होता है इस आइडेंटिटी का उपयोग करके। अब चाहिए dy/dx, इसे डिफरेंशिएट कर दूंगी। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन dy/dx। ये जो π/2 है वो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। मेरा आंसर आ चुका। कौन सा ऑप्शन है? 0। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो चुका। ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, क्या इसके बारे में F3 के पास क्लियरली लिखा हुआ है? आप देख लीजिए, यहां हम कह सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। तो अगर क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, हम लिख सकते हैं इसे साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2। π/2 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। कौन से ऑप्शन में है 0? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 2 क्वेश्चन में करवाई, सेम कॉन्सेप्ट पर आपको कमेंट करना है होमवर्क 1। राइट नाउ, अभी तुरंत के तुरंत आप रिप्लाई करिए मैम होमवर्क 1 डैश योर चॉइस, ऑप्शन ए, बी, सी या डी।
आपके रिप्लाई करते ही मैं तुरंत रिप्लाई करूंगी कि यस योर आंसर इज करेक्ट और योर आंसर इज फॉल्स। अब ये ऑब्जेक्टिव तो खत्म हो गया। अब मैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे चलती हूं। मैं वही सारे क्वेश्चन करवाने वाली हूं जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ऑलरेडी करवा चुकी हूं। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है अगर y इक्वल टू दिस वन देन dy बाई dx क्या होगा। कॉन्सेप्ट क्या था याद दिला देती हूं। क्वेश्चन है हमारा tan साइन इनवर्स x। हमारा क्वेश्चन है tan साइन इनवर्स x। इसका मतलब इन दोनों को सेम टू सेम करना है सो दैट ITF एंड ट्रिगो कैंसल्ड हो सके। बाहर tan है, अंदर tan इनवर्स चाहिए, मीन्स मैं ट्रायंगल लॉ लगाने जा रही हूं। देखिएगा ट्रायंगल लॉ क्या कहता है। अगर ऐसा है मैं इसके लिए ट्रायंगल बना दूं। साइन इनवर्स क्या होता है? साइन इनवर्स, साइन इनवर्स होता है P अपॉन H। ये रहा P, ये रहा H। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाने से 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाहर tan है, अंदर मुझे tan इनवर्स चाहिए। tan इनवर्स चाहिए परपेंडिकुलर बाई बेस। अब हमारा ये क्वेश्चन बन चुका। मैं लिखने जा रही हूं y इक्वल्स टू tan ऑफ tan इनवर्स x अपॉन दिस वन। ये दोनों कैंसल्ड आउट हो चुका। tan एंड tan इनवर्स दीज टू गेट्स कैंसल्ड आउट। y की वैल्यू बच गई दिस वन। अब हम यहां तक तो मैंने ITF का काम किया। क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला था dy अपॉन dx चाहिए। अगर dy अपॉन dx चाहिए इट मींस हमें यहां डिफरेंशिएशन करना होगा। डिवीजन रूल से डिफरेंशिएशन होगा। डिवीजन रूल कैसे लगाते हैं यहां देखिएगा। डिवीजन रूल के अनुसार भी कॉपी यू डिफरेंशिएट x, यू डिफरेंशिएट यहां लिख देती हूं यू डिफरेंशिएट माइनस यू कॉपी भी डिफरेंशिएट। आप बच्चे तो पढ़ चुके हैं डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिवाइडेड बाय भी का स्क्वायर। इस रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। अब मैं इसका फर्दर प्रोसीड यहां करने जा रही हूं। dy अपॉन dx इक्वल्स टू ये कॉपी इस वन एक कांस्टेंट है, सॉरी x का डेरिवेटिव होना था। भी कॉपी u का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव 1 होता है। उस समय में डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके लिख दी थी माइनस x इंटू इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखिएगा यहां चेन रूल लगाने जा रही हूं। रूट एक्स क्या याद कर रखा है आपने? रूट अंडर एक्स आपने याद कर रखा है। रूट एक्स होगा 1 बाई रूट एक्स होगा 1 बाई 2 रूट एक्स। रूट एक्स होगा 1 बाई 2 रूट एक्स इंटू इस बंडल का डिफरेंशिएशन। इस बंडल का डिफरेंशिएशन 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं अब क्या आएगा वो बता दूं। इस 2 से ये 2 कट गया। रूट इंटू रूट
आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये रूट अंडर जो मैंने एलसीएम में लिया। अब हमारा आंसर आ गया यहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1 और इसका पावर हाफ, ब्रैकेट का पावर 1 और इसका पावर हाफ, सेम बेस प्रोडक्ट में पावर एडेड 1 प्लस हाफ 3/2, ये 1 ये हाफ, 1 प्लस हाफ बन गया 3/2। सेम कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज किया मैंने, बाहर ट्रिगो था अंदर इनवर्स ट्रिगो था और यहां उसका रिवर्स, बाहर इनवर्स ट्रिगो है और अंदर ट्रिगो है। तो मैं चाहती हूं बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस हो जाए, मैं चाहती हूं बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस हो जाए। उसके लिए क्या ट्रायंगल लॉ लगा दूं इस क्वेश्चन की तरह? नो, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। हमें ट्रायंगल लॉ एक इनवर्स ट्रिगो से दूसरे इनवर्स ट्रिगो के लिए जरूरी है। यहां इनवर्स ट्रिगो को नहीं चेंज करना है, यहां ट्रिगो को चेंज करना है। इस साइन को कॉस में बदलना है तो मैंने आपको पहले से ही पढ़ा रखा है क्लास 11th में, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। आप 10th में भी पढ़े हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। नाउ कॉस इनवर्स कॉस कैंसल्ड आउट और y आ गया π/2 माइनस एक्स। y तो हमें मालूम हो गया, हमें चाहिए dy/dx। क्वेश्चन लिखा है डिफरेंशिएट, हमें डिफरेंशिएट करना है, इसलिए मैं लिखूंगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन dy/dx, π/2 कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1। हमारा करेक्ट आंसर आ गया -1। ये ट्रिकी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इंटीग्रेट दिस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 में दिया हुआ है, इंटीग्रेट दिस। तो यहां तक करने के बाद इंटीग्रेशन आसान है, बच्चे यहां तक ही करना भूल जाते हैं, मिस्टेक हो जाती है, ध्यान से निकल जाता है। तो होप कि आप सीख गए होंगे। 2 मार्क्स के लिए मैंने क्वेश्चन लिया है, सिर्फ इतना क्वेश्चन, सिंप्लीफाई दिस वन। आईटीएफ के टेस्ट में भी मैं ली थी, ये क्लास में डिस्कस करना भूल गई थी मैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के, इसलिए आज डिस्कस कर रही हूं। बहुत आसान है। बहुत बार बच्चे क्या कहते हैं जब टेस्ट में लेती हूं कि मैम यहां कुछ मिस्टेक है, यहां 10 के बगल में कुछ है ही नहीं, यानी कुछ मिसिंग है। प्यारे बच्चे, मिसिंग कुछ नहीं है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। कॉन्सेप्ट सीखिएगा अंदर से, यानी लास्ट से स्टार्ट करूंगी। ये कॉट इनवर्स है, बाहर tan है तो इसे tan इनवर्स में कर लूंगी, ये दोनों कैंसल्ड आउट हो जाएगा। सिमिलरली इन दोनों को सेम कर लूंगी तो ये दोनों भी कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। करके बताती हूं। dy/dx का काम तो मैं लास्ट में करूंगी, पहले सिंप्लीफाई तो कर लूं। तो मैं सिंप्लीफिकेशन का काम करती हूं। y इक्वल्स टू साइन कॉस इनवर्स tan
बाहर tan है, अंदर cot है। cot को tan में बदलना है, हमें पता है रेसिप्रोकल होता है। cot का रेसिप्रोकल tan होता है। अब हमारा काम हो गया। चाहे तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x। क्यों? ये होता है P अपॉन B, तो ये होता है B अपॉन P। नाउ दीज टू गेट्स कैंसल्ड आउट, और हमारा क्वेश्चन कुछ छोटा सा दिख रहा है। दीज टू गेट्स कैंसल्ड आउट। अब ट्रायंगल लॉ लगाकर बाहर साइन है, अंदर साइन इनवर्स में करना है। मैं ट्रायंगल लॉ लगा रही हूं। ट्रायंगल लॉ के अनुसार ये जो कॉस इनवर्स में है, मैं इसे बदलूंगी साइन इनवर्स में। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब साइन क्या कहता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आ गया P अपॉन H। तो हमारा क्वेश्चन जो दिख रहा था, बाहर साइन कॉस इनवर्स दिस, कॉस इनवर्स दिस के बदले मैं लिखूंगी साइन इनवर्स दिस। कॉस इनवर्स दिस वन के बदले मैंने लिख दिया साइन इनवर्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी कहती है दीज टू गेट्स कैंसल्ड आउट। ये दोनों कैंसल्ड आउट होगा। मैंने इन दोनों को कैंसिल कर दिया और हमारा आंसर आ गया दिस अपॉन दिस। लेकिन आंसर ये नहीं पूछा था, हमें डिफरेंशिएट करना है। तो अब मैं डिफरेंशिएट कर रही हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, u अपॉन v रूल, डिवीजन रूल। v कॉपी, न्यूमरेटर डिफरेंशिएट माइनस न्यूमरेटर कॉपी, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्या करेंगे देख लेते हैं। यहां क्या कर सकते हैं हम लोग? dy अपॉन dx इक्वल्स टू x कॉपी। ये डिफरेंशिएट करने गई तो ये बंडल बना ली मैं, रूट अंडर x। रूट x को बोल पाएंगे 1/2 रूट x। रूट x को बोल सकते हैं 1/2 रूट x इंटू इस बंडल का डिफरेंशिएशन। बंडल कहता है एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0, माइनस ये कॉपी और इस x का डेरिवेटिव, इस x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। 2 and 2 कैंसल्ड आउट। एलसीएम ले रही हूं ऐसा, और ये पहले से है x इंटू एक्स, दिस इंटू दिस, और करेक्ट आंसर मेरा आ चुका 1 माइनस माइनस प्लस 1 एक्स स्क्वायर इंटू दिस 1। यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में पूछा था y इक्वल टू दिस वन, देन फाइंड dy अपॉन dx। मैंने पहले y को सिंप्लीफाई किया, यहां तक डिफरेंशिएशन का कोई यूज नहीं था, और अब मैंने इसे डिफरेंशिएट करके dy अपॉन dx निकाल दिया है।
मैंने दो सिंपल क्वेश्चन लिए हैं। अभी तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले का उपयोग नहीं हुआ था। आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में ही 6 फॉर्मूले पढ़ाई थी, आप बच्चे याद भी कर चुके होंगे। अब उसका यूज करना सीखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया है, इसे डिफरेंशिएट करना है जब x की वैल्यू ये है। ये क्वेश्चन को डिफाइन बनाने के लिए दिया है। हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x रूट x का मतलब x का पावर 1 और सेम बेस प्रोडक्ट में पावर एडेड। पहला कंफ्यूजन जो बच्चों को रहता है वो तो मैंने यहां लिख दिया, क्लियर कर दिया कि मुझसे ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। अब स्टार्ट करती हूं, देखिएगा। साइन इनवर्स x, मैं फॉर्मूले याद दिला दूं। साइन इनवर्स x का था 1/रूट ऐसा। जब इसके डिफरेंशिएशन की बात आई तो हमें फॉर्मूला साइन इनवर्स x का पता है। इट मींस मैंने इसे बंडल बना दिया, इसे बंडल बना के x मान लिया और साइन इनवर्स का फॉर्मूला हो गया 1/√1 माइनस x का स्क्वायर। x का स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे साथ ही साथ हमें बंडल का डिफरेंशिएशन भी करना है। अब ये 2 और ये 2 तो कट गया, रिजल्ट आ गया ऐसा। और इसके लिए x की पावर n का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n x n-1। ये रहा n x n-1। आंसर आ गया 3/2। x की पावर 1/2 को बोलते हैं रूट x। तो क्या हमारा करेक्ट आंसर यही है? ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के मैंने लिए हैं, सिंपल हैं, एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते हैं। प्रैक्टिस पर्पस से मैं करवा रही हूं कि आप कर सकें। अगर आप इसे थोड़ा और स्टैंडर्ड लिखना चाहते हैं, एनसीईआरटी से मैच करवाना चाहते हैं, दोनों रूट को कंबाइन कर ले, x/1 माइनस एक्स क्यूब ही करेक्ट आंसर होगा। अब मैं इस क्वेश्चन की बात करती हूं। ये दिख रहा है u/v रूल। ये सिंपल है, मैं छोड़ भी दूं तो आप बच्चे बना लेंगे, लेकिन आपका आंसर मैच नहीं करेगा तो आप डाउट में ले आएंगे कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं कर रहा। इसलिए बेटर है मैं करवा दूं, थोड़ा स्पीड में करवाऊंगी। u/v रूल ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides we get y का डिफरेंशिएशन dy/dx u/v रूल v कॉपी u डिफरेंशिएशन माइनस u कॉपी v का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, इस रूट का स्क्वायर। अब मैं डिफरेंशिएट कर रही हूं, आपको ध्यान देना है। ये रूट अंडर, क्या कॉस का फॉर्मूला मालूम है? अगर यहां साइन के जगह कॉस हो जाए तो कोई अंतर नहीं, केवल माइनस हो जाएगा। तो मैंने इसे बंडल बना लिया, कॉस इनवर्स x -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस स्क्वायर
इंटू बंडल का डिफरेंशिएशन, x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 माइनस कॉस इनवर्स x/2। अब यहां करूंगी रूट के अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, और इस बंडल का डिफरेंशिएशन, ये बंडल है, इसका डिफरेंशिएशन 2 होल डिवाइडेड बाय इस रूट का स्क्वायर। मैं थोड़ा अरेंज कर लेती हूं, यहां सेपरेट भी करती जाती हूं। इतना अपॉन इतना, इतना अपॉन इतना करूंगी, 2x + 7, ये माइनस आगे, माइनस को बाहर कर दी, एलसीएम ले रही हूं मैं, √4 - x² अपॉन 2 √4 ये 1/2, ये इतना अपॉन इतना कर रही हूं मैं, 2x + 7 माइनस ये 2 और ये 2 कैंसल्ड आउट हो गया, cos इनवर्स x/2 अपॉन दिस वन होल डिवाइडेड बाय दिस वन। बच्चे का यही स्टेप मैच नहीं करता है, यही सेपरेट नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग इस 2 से ये 2 चला गया, जब इसे फाइनली लिखूंगी, ये रूट से ये रूट कट जाएगा और मेरा फाइनल आंसर है -1 अपॉन √दिस वन √2x + 1 माइनस कॉस इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाय, देखना है बच्चे को क्या ये लास्ट लाइन दिख रहा है, फाइन, ये 2x + 7 और ये √2x + 7 करेक्ट आंसर। अगर आप बच्चे चाहें तो ये 1 और ये हाफ, इन दोनों को कंबाइन करके, इस 1 और हाफ को कंबाइन करके पावर 3/2 भी कर सकते हैं। पावर 1 और हाफ मिलके पावर 3/2। इन दोनों क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाने लायक कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन आप बच्चे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में कर चुके हैं। वहां सिंप्लीफाई करना था, यहां dy/dx करना है। तो एक बार पूरा टॉपिक फिर से आज रिवाइज हो रहा है। मैं याद दिला दूं, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर मुझे sin2θ या sin3θ चाहिए। तो फॉर्मूले याद दिला दूं, sin2θ एंड sin3θ। ध्यान दीजिएगा, क्या यहां पे दिख रहा है, बोर्ड पे देखिएगा, यहां नजर आएगा। sin2θ के दो फॉर्मूले, पहला 2 × sin × cos और दूसरा 2 × tan by 1 + tan²। इन दोनों फॉर्मूले में यहां सूट कौन सा कर रहा है? तो फर्स्ट वन अपर वन सूट कर रहा है। 2 के जगह 2 लिखा हुआ है, x के जगह साइन लिखा हुआ है। इट मींस मैं पुट करने जा रही हूं x के जगह साइन थीटा। जैसे ही मैं x के जगह साइन थीटा पुट करूंगी, ये क्वेश्चन बन गया 2 × साइन थीटा 1 - sin² थीटा। ये जो बगल में दिया है वो इस क्वेश्चन को डिफाइन बनाने के लिए दिया है, इसका डोमेन के अनुसार लिखा है। ये बन चुका अब साइन इनवर्स 2 × sin × cos
आ चुका साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, दीज टू गेट्स कैंसल्ड आउट, करेक्ट आंसर 2 थीटा हो गया। और थीटा की वैल्यू मैं यूजिंग 1 रख सकती हूं, थीटा की वैल्यू यूजिंग 1, थीटा साइन इनवर्स एक्स। यहां तक तो आप चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 आईटीएफ के सिंप्लीफिकेशन में ऑलरेडी कर चुके। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। क्या करेंगे? नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इस y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, ये टू कांस्टेंट हो गया। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अगर इसका फॉर्मूला आपको याद नहीं होता तो सब कुछ जानते हुए भी आप नहीं कर पाते। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहां तक करने के लिए 1 मार्क और यहां तक करने के लिए 1 मोर मार्क। थोड़ा सा डिफरेंट, बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन 2 थीटा या साइन 3 थीटा चाहिए। तो साइन 2 थीटा यहां लिखा हुआ है, मैं साइन 3 थीटा लिख दूं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्या मैच कर रहा है? वो फॉर्मूला ना तो इससे मैच कर रहा है, ना इससे और ना इससे। तो अब मैं cos 2 थीटा पर चलती हूं। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले थे। पहला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा के इन 4 फॉर्मूले में लास्ट वाला मैच कर रहा है, लेकिन ये तो cos से मैच कर रहा है। cos 2 थीटा, इट मीन्स यहां cos इनवर्स होना चाहिए। तो याद दिलाऊं, ट्रिगो की एक आइडेंटिटी, ट्रिगो की एक आइडेंटिटी है क्या? साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये है साइन इनवर्स में, मैं चाहती हूं इसे कॉस में बदलना। साइन इनवर्स एक्स को मैंने बदल दिया π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब यहां कॉस इनवर्स एक्स है और ये पूरा cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला है। क्या ये फॉर्मूले क्लियरली विजिबल हैं? तो ठीक है। अब मैं x के जगह 1 के जगह 1 है, x के जगह tan थीटा पुट कर लेती हूं। पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, आप देखिएगा क्या आएगा। cos इनवर्स tan का मतलब हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। हमें पता है ये cos इनवर्स cos 2 थीटा बन चुका है। These two gets cancelled out, ये आ गया 2 थीटा, ये दोनों कैंसल हो गया, ये 2 थीटा बन गया। यूजिंग 1, मैं अगर इक्वेशन 1 से यूज करूं, π/2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। अगर इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन था तो यहीं तक, यहां मैं क्वेश्चन कंप्लीट करना भूल गई थी। क्वेश्चन था फाइंड dy अपॉन dx। क्वेश्चन था फाइंड dy अपॉन dx, इट मींस हमें डिफरेंशिएट करना है। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है डिफरेंशिएट करने में। नाउ डिफरेंशिएटिंग
बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगी, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, π/2 कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, -2 कांस्टेंट tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका सिंप्लीफिकेशन अगर मैं कर लूं, इसे सिंप्लीफाई कर लूं, तो मेरा करेक्ट आंसर आ गया -2 अपॉन दिस वन। यही मेरा करेक्ट आंसर आ चुका। क्योंकि ये क्वेश्चन आप बना चुके, इसलिए मैं ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखती हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x माइनस एक्स इनवर्स x प्लस एक्स इनवर्स। अब एक बात बता दूं, इस क्वेश्चन का होमवर्क नंबर क्या डाल दूं मैं, शायद 1 पहले भी थी, ये 2 है, ध्यान नहीं है मुझे। चलिए मैं इसको 3 कर देती हूं। सिर्फ एक होमवर्क दी हूं या 2 याद नहीं है, तो मैंने इसे 3 कर दिया। होमवर्क 3 आप बच्चे कमेंट करेंगे होमवर्क 3 और उसका कंप्लीट आंसर लिखेंगे। कुछ इससे मिलता जुलता आंसर आएगा, लाइक यही होगा या इसमें माइनस से इनटू। तो कमेंट में यह पूरा का पूरा आंसर लिखेंगे। अगर आप बच्चे आंसर नहीं लिख पाए, लिखने में टाइपिंग करने नहीं आया, तो ऐसे लिखिएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे स्पेलिंग में इंग्लिश में लिख दीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो कमेंट करिएगा या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं अलग से बता दूंगी। अगर आप नए बच्चे हैं और नहीं जानते हैं कि व्हाट्सएप किस पे करना है, तो आपको बता दूं, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक लिंक भी दिया हुआ है, उस लिंक से आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप का फायदा है कि आप डाउट पूछ सकते हैं, अपने होमवर्क भेज सकते हैं, इसका पीडीएफ ले सकते हैं। कैसे बनेगा एक बार थोड़ा हिंट कर देती हूं। इसे कर लीजिए 1 अपॉन एक्स, इसे भी 1 अपॉन एक्स, एक्स एलसीएम ले लीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, ऑलमोस्ट इस पैटर्न का आ जाएगा। इसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे। 2 और सिंपल क्वेश्चन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड। पहले इसे सिंप्लीफाई करना है। सेक इनवर्स से ज्यादा हम लोग परिचित नहीं हैं, इसलिए उसे सबसे पहले कॉस इनवर्स में बदल देना है। ये सेक इनवर्स का रेसिप्रोकल, सेक इनवर्स का रेसिप्रोकल होता है कॉस इनवर्स, इसलिए सेक इनवर्स को बदल दिया मैंने कॉस इनवर्स में। 1 अपॉन इतना था, उल्टा हो गया। चाहे तो हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं सेक इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। अब बाहर कॉस इनवर्स x है, अंदर cos 2 थीटा या cos 3 थीटा चाहिए। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, क्या कोई मैच करता है इससे? 2 इंटू समथिंग का स्क्वायर, हाँ फर्स्ट वन ही तो है, 2 इंटू समथिंग का स्क्वायर। इट मींस x के जगह हमें cos थीटा रखना है। मैं क्या कर रही हूं, पुट x इक्वल्स टू cos थीटा, y इक्वल्स टू cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा -1। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के जगह डायरेक्टली रख देना है cos 2 थीटा। मैं इसके जगह डायरेक्टली रख दी cos 2 थीटा
ब्रैकेट में बन गया ये cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos कैंसल्ड आउट, आ गया 2 थीटा। अब यूजिंग 1 करना है, इस थीटा को हटाना है, इक्वेशन 1 का उपयोग करके थीटा हटाऊंगी, थीटा के जगह cos इस तरफ गया, cos इनवर्स x। अब सिंप्लीफाई तो हो गया, मुझे dy अपॉन dx चाहिए। मेन काम तो इनवर्स ट्रिगो का ही है, डिफरेंशिएशन का काम तो बहुत सिंपल है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx टू कांस्टेंट cos इनवर्स x का फॉर्मूला -1 अपॉन दिस वन, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर -2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आप किए हुए आईटीएफ में, मैं सारे क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं ताकि आपके दिमाग में 2 बार रिवाइज हो जाए। बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan चाहिए, डिफरेंशिएट करना है, मतलब dy अपॉन dx चाहिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां 1 प्लस cos x से रिलेटेड 2 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। 1 प्लस cos x, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 1 माइनस cos x, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। जिस प्रकार से साइन 2 थीटा ये है, उसी प्रकार से साइन थीटा 2 थीटा है, तो यहां थीटा, इसका हाफ एंगल यहां, तो इन दोनों का हाफ एंगल, इन दोनों का हाफ एंगल यहां होगा। दोनों फॉर्मूले हमारे पास अवेलेबल हैं, मैं फॉर्मूले लिख लेती हूं। साइन एक्स का वहां से पहला फॉर्मूला, साइन एक्स की वैल्यू 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू यहां से 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इन दोनों को अब रिप्लेस कर दूं मैं क्वेश्चन में, y इक्वल्स टू tan इनवर्स, साइन एक्स के जगह ये रखूंगी 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स के जगह मैं रखूंगी ऐसा, ये इससे कैंसल्ड, ये इससे कैंसल्ड, और बच गया हमारा साइन अपॉन कॉस, साइन बाई कॉस हो गया tan x बाई 2, tan इनवर्स tan, tan इनवर्स tan कैंसल्ड आउट, y की वैल्यू x अप बाई 2। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगी, डिफरेंशिएट किया मैंने, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट, x का डेरिवेटिव 1। हमारा करेक्ट आंसर 1 बाई 2 आ गया। इस प्रकार से आप बच्चे का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी एक बार पूरा रिवाइज हो रहा है। जब आप कोई भी बुक बनाएंगे तो देखेंगे कि मेन काम उसमें आईटीएफ का है, डिफरेंशिएशन का हल्का सा काम है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस के, मैंने बोर्ड में पूछे गए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझना है, तब हम लोग उस क्वेश्चन को समझेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन विथ रेस्पेक्ट टू दिस वन। इस पैटर्न का तो पैरामेट्रिक होता है, मैं लिख लेती हूं लेट u इक्वल्स टू दिस वन एंड v इक्वल्स टू दिस वन।
अब मैं इस पर प्रोसीड करूंगी, क्या आएगा। अब क्या पूछा जा रहा है वो बता दूं। कह रहा है डिफरेंशिएट दिस वन विथ रेस्पेक्ट टू दिस वन। मुझसे ये पूछा जा रहा है, मैं क्या करूंगी, u x का फंक्शन है तो यहां du अपॉन dx निकाल दूंगी, डिवाइडेड बाई भी x का फंक्शन है तो dv अपॉन dx निकालूंगी। इट मींस हमारा लक्ष्य फिक्स हो गया, पहले इसे डिफरेंशिएट करना है, बाद में इसे डिफरेंशिएट करना है। एक एक करके मैं करने जा रही हूं। सबसे पहले u का काम कर लेती हूं। u इक्वल्स टू दिस वन है, समझना है अच्छे से। बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन 2 थीटा या साइन 3 थीटा चाहिए। साइन 2 थीटा का 2 फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या ये इन दोनों में किसी से मैच कर रहा है तो यस। 2 के जगह 2, x के जगह 10, 1 के जगह 1, x स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर, इट मीन्स x के जगह tan थीटा पुट करना है। मैं पुट कर देती हूं, आ गया ये साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस पूरे के जगह पर मैं लिख सकती हूं 2 tan बाई 1 प्लस tan स्क्वायर के जगह मैं लिख सकती हूं साइन 2 थीटा। यह है साइन इनवर्स, साइन 2 थीटा। बाहर है साइन इनवर्स, अंदर है साइन, बाहर है साइन इनवर्स, अंदर है साइन 2 थीटा। दीज टू गेट्स कैंसल्ड आउट, ये दोनों हमारा कैंसल हो जाएगा और बचेगा 2 थीटा। बात कर रही हूं, यहां 2 थीटा बचेगा, थीटा की वैल्यू यहां से ले आएंगे tan इनवर्स x। अब u तो मेरा हो गया, मुझे तो du बाई dx चाहिए, मैं इसे डिफरेंशिएट कर लेती हूं। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको फॉर्मूला याद है, 1 अपॉन इस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं बात कर रही हूं भी की, अभी तक हमने भी से रिलेटेड कुछ नहीं किया है, तो यहां समझेंगे आप कि भी के लिए क्या करना है। बाहर cos इनवर्स है, अंदर मुझे cos 2 थीटा या cos 3 थीटा चाहिए, तो cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले यहां रखे हुए हैं। हमें देखना है कि क्या इन चारों में 1 2 3 4, हमें देखना है क्या इन चारों में कोई यहां सूट कर रहा है, इन चारों में कोई यहां सूटेबल है। तो देखेंगे कि हां ये वाला टर्म सूटेबल है, x के जगह tan रखने से, x के जगह tan रखने से हमारा काम हो जाएगा। मैं रख लेती हूं पुट x बराबर tan थीटा, ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं बना लूंगी cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। क्या इस पूरे के बदले में लिख सकती हूं cos 2 थीटा, इस पूरे के बदले मैंने लिख दिया cos 2 थीटा। दीज टू गेट्स कैंसल्ड आउट, और थीटा की अगर बात कर लूं, इस थीटा की बात कर लूं
तो tan यहां से इस तरफ चला जाएगा, ये tan इस तरफ चला जाएगा, ये tan इस तरफ जाएगा, तो मैं tan इनवर्स लिख दूंगी। हमें चाहिए dv अपॉन dx, मैं डिफरेंशिएट कर दूंगी टू कांस्टेंट tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मुझसे यूजिंग 1 पूछा क्या था, मुझसे पूछा था डेरिवेटिव ऑफ दिस वन विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v। तो मैं क्या करूंगी, du। अब हमें देखना है du अपॉन dv के लिए हम लिख सकते हैं du अपॉन dv मीन्स du अपॉन dx डिवाइडेड बाय dv अपॉन dx। ये du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx, अब हमारे पास दोनों वैल्यू है। du अपॉन dx, यहां मैं 2 छोड़ दी थी 2 थीटा का, तो यहां भी 2 होगा। तो du अपॉन dx 2 अपॉन दिस वन, dv अपॉन dx भी 2 अपॉन दिस वन, करेक्ट आंसर 1 हो गया। इसी कॉन्सेप्ट पर, ये यूनिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का है जो आप घर पर बनाएंगे। एक बात बता दूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मस्ट है अगर आप थोड़ा सा खुद को ऊपर उठाना चाहते हैं तो। यानी अगर आप एनडीए लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेंस लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या सीबीएसई बोर्ड देना है, एग्जाम्पलर मस्ट है। इसलिए मैं शेपिंग फ्यूचर ऐप पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी अपलोड की हूं, साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन वाला बुक भी अपलोड की हूं। यानी आप हर क्वेश्चन बनाइए, जहां दिक्कत होता है देखिए, नहीं समझ में आता है मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिए या आकर पूछ लीजिए। अब देख लेते हैं, एक होमवर्क के लिए दे दूं इस पैटर्न का क्वेश्चन, इसी पैटर्न का होमवर्क 4, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू ई की पावर कॉस एक्स। आपको कमेंट करना है मैम होमवर्क डन, अगर ना बने तो करना है मैम होमवर्क 4 नहीं बना। अगर बन जाए तो कमेंट करेंगे मैम होमवर्क 4 बन गया। इसी कॉन्सेप्ट पे इसको 1 माने, u मानेंगे, इसे v मानेंगे, इसे u मानेंगे, इसे v मानेंगे। ये u है, ये v है। u का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, v का डिफरेंशिएशन करेंगे। u का डिफरेंशिएशन और v का डिफरेंशिएशन, और इसी प्रकार से फॉर्मूला लगा के आप कर लेंगे। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, सेम मैं ये बता रही हूं, इसी पैटर्न का आप जब होमवर्क करेंगे तो और भी एक क्वेश्चन मिलेगा, देखिएगा कैसे। सबसे पहले y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, क्या 2 टू दी पावर दिस वन को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 1 इंटू 2 टू दी पावर x 1 प्लस 4 टू दी होल पावर x। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 होल x? क्यों मैं लिखी ऐसा? बाहर साइन इनवर्स था, अंदर मुझे साइन 2 थीटा या साइन 3 थीटा देखेंगे। साइन इनवर्स है, साइन 2 थीटा या साइन 3 थीटा चाहिए। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है,
क्या इन दोनों में किसी से मैच करता है? तो यस, इस वाले से मैच कर रहा है। 2 के जगह 2 है, इसके जगह tan थीटा, इसके जगह भी tan थीटा है। मैं क्या करने जा रही हूं यहां, पुट 2 to the power x इक्वल्स टू tan थीटा। मैंने क्या किया, 2 to the power x को tan थीटा पुट कर दिया और आ गया ये साइन इनवर्स, ये 2 to the power x को tan थीटा डिवाइडेड बाई 2 to the power x को tan थीटा का स्क्वायर हो गया साइन इनवर्स दिस वन। अब यहां है साइन इनवर्स, हमें पता चल चुका कि ये पूरा अंदर वाला, ये पूरा के बदले साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। साइन इनवर्स और साइन कैंसल्ड आउट, थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 यूजिंग 1, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2 to the power x। अब सिर्फ इतना होता तो ये डिफरेंशिएशन नहीं होता, यही आंसर होता, लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड dy by dx। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है जिसे सीबीएसई बोर्ड ने पूछा है। मैं ऐसा 2-3 बार पूछी है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगी x के रेस्पेक्ट में। y का डिफरेंशिएशन, इस y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, ये 2 कांस्टेंट, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस इस x का स्क्वायर, tan इनवर्स x का मतलब 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर इनटू इस बंडल का डिफरेंशिएशन, इनटू इस बंडल का डिफरेंशिएशन। tan इनवर्स x का मतलब 1 अपॉन 1 प्लस इस x का होल स्क्वायर इनटू इस बंडल का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ये 2, इसका स्क्वायर हो गया 4 की पावर x। a की पावर x का फॉर्मूला सेम टू सेम इनटू log a। इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो क्वेश्चन की तरह हो जाएगा 2 की पावर 1 2 की पावर x मीन्स 2 की पावर x प्लस 1 4 की पावर x इंटू log 2। यही हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन में होमवर्क में दे रही हूं, देखिएगा। क्वेश्चन है हमारा, पहले आप इस क्वेश्चन का 1 सेकंड देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, क्योंकि तुरंत मैं होमवर्क में एक क्वेश्चन दे रही हूं इसी पैटर्न का 3 की पावर x और यहां हो गया 36 की पावर x। थोड़ा सा हिंट कर देती हूं, हल्का सा हिंट कर देती हूं। ये क्वेश्चन हो गया हमारा होमवर्क 5। हिंट कर रही हूं मैं, इसे लिख सकेंगे हम 2 की पावर 1 2 की पावर x 3 की पावर x। इस 36 को लिख सकेंगे 6 का स्क्वायर। एक स्टेप और बढ़ जाती हूं
2 इंटू 3 6 की पावर x, 6 की पावर x का होल स्क्वायर। अब तो ये बिल्कुल इसी पैटर्न का आ गया। देख लीजिए आप क्या करेंगे, इसे tan थीटा मान लेंगे, 6 की पावर x को आप tan थीटा मान लेंगे। तो मैंने इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा हिंट कर दिया है। सीबीएसई बोर्ड जिसका ये सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन भी पूछी थी, और जो मैंने होमवर्क 5 में दिया है यह क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड पूछी है। अब मैं 4 क्वेश्चन कराऊंगी, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन वो कराऊंगी जो मिसलेनियस में दिया हुआ है, और 2 क्वेश्चन वो कराऊंगी जिसे बोर्ड पूछी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। अब हम लोग इस लेक्चर के ऑलमोस्ट लास्ट तक पहुंच चुके हैं, 3rd लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद इस पैटर्न का एक क्वेश्चन और करवाऊंगी, सीखते हैं। ये सभी में मिसलेनियस के क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी मिसलेनियस के क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड दोनों क्वेश्चन को पूछ चुकी है। कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले सिंप्लीफाई के बारे में सोचते हैं कि इसे सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। यहां साइन इनवर्स है तो अंदर साइन थीटा चाहती हूं, इसलिए लिख सकते हैं पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा। बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन थीटा चाहिए। क्या करेंगे हम लोग, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x के जगह साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स, और इस x के जगह फिर से मैंने पुट कर दिया साइन थीटा। क्या रिजल्ट आ गया देख लेते हैं। यहां रिजल्ट आ गया साइन इनवर्स साइन कैंसल्ड आउट हो गया थीटा, और ये साइन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा कॉस स्क्वायर का रूट अंडर कॉस थीटा। अब हमें समझना है, बाहर है साइन इनवर्स, अंदर चाहिए मुझे साइन। आज के लेक्चर में शुरुआत में एक बार यूज कर चुकी थी मैं कि कॉस को साइन में बदलने के लिए एक ही तरीका है। कॉस थीटा को साइन में लिखने के लिए साइन 90 माइनस थीटा को ही कॉस थीटा कहते हैं। यहां है कॉस थीटा, ये है कॉस थीटा, मैं चाहती हूं साइन में बदलना, ये बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। अब यहां देख लेते हैं, ये रहा थीटा, दीज टू गेट्स कैंसल्ड आउट और बच गया पाई अपॉन 2 माइनस थीटा। थीटा कैंसल्ड आउट, y इक्वल्स टू पाई अपॉन 2। मुझसे dy बाई dx पूछ रहा है, मैंने तो सिंप्लीफाई करके लिखा है। अब मैं लिखूंगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो y का डिफरेंशिएशन, y है पाई अपॉन 2, इस y का डिफरेंशिएशन पाई बाई 2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो हमने लिख लिया यहां, जब दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो डेरिवेटिव तो 0 हो गया। इस कॉन्सेप्ट के लिए बाहर साइन इनवर्स है, क्वेश्चन है फाइंड्स dy बाई dx। अच्छे से सीखिएगा, तुरंत इस पैटर्न का एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी, इस पैटर्न का बहुत अच्छे से सीखना है। बाहर साइन इनवर्स है, मैं अंदर चाहती हूं साइन 2 थीटा
या साइन 3 थीटा। ये न तो साइन 2 थीटा के दोनों फॉर्मूले से मैच कर रहा है, न ही साइन 3 थीटा के फॉर्मूले से मैच कर रहा है। इन दोनों से तो नहीं मैच किया, लेकिन साइन ए प्लस बी से तो मैच कर सकता है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्योंकि ये साइन 2 थीटा और साइन 3 थीटा के फॉर्मूले से मैं एक बार साइन इनवर्स है दोबारा से लिख दूं, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखना है यहां y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, इसके जगह साइन ए, इसके जगह कॉस बी मानना होगा। लेट साइन ए इक्वल टू 5/13 x इक्वल टू कॉस बी, कॉस बी इक्वल्स टू x। अब हमारा क्वेश्चन बन गया साइन इनवर्स 5/13 के जगह साइन ए, इस x के जगह कॉस बी। अगर 5/13 साइन ए है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, पाइथागोरस से ये 12, तो 12/13 क्या कॉस ए हो गया, और यहां हम लोग x के जगह कॉस बी रख सकते हैं। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर और अच्छे से देखा जाए तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आ चुका, इसके बदले हम लिख सकते हैं नाउ साइन इनवर्स साइन बोथ गेट्स कैंसल्ड आउट, ये दोनों कैंसल हो गया, बच गया ए प्लस बी। क्वेश्चन में तो ना ए था ना बी था, हमें वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी यूजिंग 1 and 2, यूजिंग 1 and 2। इस ए के जगह साइन इनवर्स 5/13 एंड इस बी के जगह कॉस इनवर्स x। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। ये अब तक सिंप्लीफाई कर दिया। इस क्वेश्चन को मैं आईटीएफ में करवाना भूल गई थी। आप में से बहुत सारे बच्चे डाउट में मुझसे अलग से पूछे, तो यहां करवा दे रही हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस इसका स्क्वायर। अब देखिए जो गलती मैं कर रही थी कहीं आप भी ना कर दें, ये कांस्टेंट है, फ्री फ्रॉम x है, इसमें x है ही नहीं, तो मैं वो कहां से कर रही थी। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कॉस इनवर्स x का -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन होगा -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा करेक्ट आंसर आ गया। इसी कॉन्सेप्ट पर एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूं, होमवर्क 6। डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई √2। इसका आंसर छोटा सा आएगा, लाइक 1
π/4 या जो भी हो, पता नहीं क्या आएगा, ये आपको बनाना है और इसका आंसर कमेंट में करना है। अगर आंसर बड़ा रहे, आप बच्चे नहीं लिख पाए, तो सिंपली लिख दीजिएगा मैम होमवर्क 6 डन। अगर डाउट आए तो उसके लिए मैं आपको हिंट कर रही हूं, यहां समझने का कोशिश करिएगा। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर यहां है कॉस इनवर्स, मुझे यहां चाहिए कॉस ए माइनस बी या कॉस ए प्लस बी। इसके लिए 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/√2 इंटू कॉस एक्स। पहले वाले 1/√2 को आप साइन π/4 लिख लीजिएगा, दूसरे वाले 1/√2 को कॉस π/4 लिख लीजिएगा, और ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया कॉस ए कॉस π/4 प्लस साइन एक्स साइन π/4। कॉस इनवर्स कॉस कैंसल्ड हो जाएगा, इसी पैटर्न का बन जाएगा। अगर ना बने तो हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा। आज के लेक्चर का लास्ट एंड इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार मार्क क्वेश्चन। आप बच्चे हो सकता है थक गए होंगे, लेकिन यह टॉपिक हमें आज ही खत्म करना था और परफेक्ट तरीके से खत्म करना था। अब आप आईटीएफ का किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे, आपसे बन जाएगा। बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन 2 थीटा चाहिए या साइन 3 थीटा। ना तो ये इससे मैच कर रहा है ना इससे, लेकिन इससे मैच करवा सकते हैं हम लोग माइनस के लिए। उसके लिए क्या करना होगा, ये साइन ए होगा, ये कॉस बी, ये साइन ए, ये कॉस बी। जब ये साइन ए होगा तो ये ऑटोमेटिकली कॉस ए होगा, और ये साइन बी, सो दैट फॉर्मेट में आ सके। तो आप देखेंगे कि यहां क्या हो रहा है। डिफरेंशिएट तो बाद में करूंगी, पहले सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड इसे पूछ चुकी है। ये टिपिकल क्वेश्चन है, आपको सीखना है, मैं धीरे धीरे सिखाऊंगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी सिखा चुकी हूं। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, पहले मान लेती हूं मैं, लेट x इक्वल्स टू साइन a रूट x इक्वल्स टू साइन b। इसे 1 मान लेती हूं, इसे 2 मान लेती हूं, और हमारा क्वेश्चन बन गया साइन इनवर्स x। क्या इस x को मैं रूट x का स्क्वायर लिख सकती हूं? बस यही ध्यान देना था। जितनी बातें बोर्ड पर लिखी हुई है सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट था, इसके बाद तो ऑन द ट्रैक क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। साइन इनवर्स x के जगह पर साइन a रखेंगे, x के जगह पर साइन a रखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस रूट x का स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर b। इस रूट x के जगह साइन b, रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर के जगह साइन स्क्वायर a। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन a 1 माइनस साइन स्क्वायर b, 1 माइनस साइन स्क्वायर b कॉस स्क्वायर b का रूट अंडर, कॉस स्क्वायर b का रूट अंडर हो जाएगा कॉस b, माइनस साइन b
रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का रूट अंडर बन गया कॉस ए। अब यहां हम लोग फॉर्मूले देखेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। these two gets cancelled out और हमारा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स और साइन कैंसल आउट हो गया, बच गया a माइनस बी। अब a की वैल्यू यहां से अगर हम देखें तो साइन जब इस तरफ चला गया तो साइन इनवर्स x, और ये जब इस तरफ चला गया तो साइन इनवर्स रूट x। अब मैं लिखूंगी यूजिंग 1 एंड 2, y के जगह पर a की वैल्यू साइन इनवर्स x, b की वैल्यू साइन इनवर्स रूट x। y तो मुझे नहीं चाहिए था, मुझे तो चाहिए था डिफरेंशिएट मीन्स dy अपॉन dx, तो मैं लिखने जा रही हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। इस y का डिफरेंशिएशन, इस y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। साइन इनवर्स x का तो फॉर्मूला है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, मैं बंडल बना ली, मैं बंडल बना ली, साइन इनवर्स एक्स होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये होगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ बंडल, इस बंडल का डिफरेंशिएशन। अब फाइनल आंसर लिख दूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 रूट अंडर x 1 माइनस रूट x का होल स्क्वायर, रूट x का होल स्क्वायर x हो जाएगा। हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। यह टिपिकल क्वेश्चन था 12th में, जब से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ है आप बच्चे इस क्वेश्चन को आज दूसरी बार पढ़ रहे हैं, ओवरऑल चौथी या पांचवी बार होगा। एक बार मैंने पढ़ाया, एक बार आपने क्लास नोट्स में लिखा, एक बार आपने होमवर्क में प्रिपेयर किया, आज 4th टाइम्स 3 बार और आप खुद कर लेंगे। सब मिला के 6 टाइम्स होने के बाद ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। अब बारी है होमवर्क की, देख लेते हैं क्या है होमवर्क। होमवर्क एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 9 to 15, मिसलेनियस से पहले के सॉल्व्ड एग्जाम्पल 3, एक्सरसाइज मिसलेनियस से ये क्वेश्चन। एग्जाम्पलर जरूर बनाइए जिनका लक्ष्य आईआईटी है। जो बुक मैं अपलोड की हूं ग्रीन कलर की अरिहंत पब्लिकेशन की, एग्जाम्पलर विथ सॉल्यूशन, उसका पेज नंबर लिखी हूं 33। ये क्वेश्चन केसी सिन्हा नई वाली एक्सरसाइज 11.2 विथ सॉल्व्ड एग्जाम्पल, आरएस अग्रवाल रेड कलर का नया वाला एक्सरसाइज 10D और उसके पहले जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब हम लोग बुकलेट की बात कर लेते हैं।
बुकलेट का होमवर्क, बुकलेट से अगर देखा जाए पेज 6 पर क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 9, ये वही है जो ये और ये क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बनाइए या ये बनाइए, एक ही बात है। इसका मतलब अगर आप एनसीईआरटी बना रहे हैं तो ये मत बनाइए। एक ही क्वेश्चन है पेज 8 पर 34 का 3 और 6। पेज 11 यानी सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन 5 बार, सीबीएसई में 5 बार पूछा गया है। प्रीवियस ईयर्स बीएससीबी में 6 टाइम्स पूछा गया है। और मेंस के लिए 3 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के दिए हैं। सारे क्वेश्चन बुक आपको नहीं बनाने हैं, इन दोनों में कोई एक बनाना है। आप चाहें तो दोनों छोड़ दें, वैसे केसेस से ना बनाएंगे तो बेहतर है। अगर आपके पास आरएस अग्रवाल है तो आप चाहें तो आरएस अग्रवाल से भी बना सकते हैं। अब हम लोग आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। अगर आप बच्चे हमारे पढ़ाई से सेटिस्फाइड हैं तो, क्योंकि इसमें मेरी बहुत मेहनत लग रही है, तो मैं चाहती हूं कि हमारी क्वालिटी एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। और क्योंकि ये फ्री है इसलिए इसे शेयर जरूर करिए। और अगर आप हमारे शेपिंग फ्यूचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।